ईरान के बाद अगला नंबर किसका, इस एक सवाल ने दुनिया भर में डर पैदा कर दिया है। सवाल है कि ईरान के बाद अब किस देश पर हमला करेंगे ट्रंप। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान कर खलबली मचा दी है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा बहुत जल्द गिरने वाला है और वे अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को वहां भेजने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ये स्पष्ट किया है कि उनके मुताबिक क्यूबा का गिरना किस तरह का होगा। क्या ये राजनीतिक समझौते के जरिए बदलाव होगा, आर्थिक ढहाव या किसी सीधे हस्तक्षेप जैसा कदम। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद क्यूबा मूल के प्रवासी परिवार से आते हैं और वो लंबे समय से क्यूबा की राजधानी हवाना में सत्ता परिवर्तन की वकालत कर रहे हैं। क्यूबा पर पिछले 6 दशक से अमेरिकी प्रतिबंध जारी है और 2021 के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में असंतोष की स्थिति लगातार बनी हुई है। क्यूबा के अलावा ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ईरान के साथ जारी युद्ध पर अमेरिकी प्रदर्शन की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना बेहतरीन काम कर रही है और उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल है। ट्रंप के मुताबिक गल्फ अरब देशों पर ईरान ने हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जबकि खाड़ी देश अविश्वसनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि ये प्रतिक्रिया वेनेजुएला की तरह चलेगी और नया नेतृत्व वही होगा जो अमेरिका और इजराइल के हितों को ध्यान में रखेगा। इसके साथ ही ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की वजह से जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस चिंता को ट्रंप ने नजरअंदाज करते हुए कहा कि ये बढ़ोतरी अस्थायी है और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। उधर ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में भड़क चुकी जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जो खाड़ी देशों के लिए बड़ी राहत की बात है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने स्पष्ट किया है कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा कि ये स्थिति सिर्फ तब तक लागू रहेगी जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी पड़ोसी देश की जमीन से न किया जाए। मतलब अगर ईरान का कोई पड़ोसी देश अमेरिका या इजराइल की मदद करेगा तो ईरान उन पर दोबारा बम बरसाएगा। ईरान के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में मिसाइलों, ड्रोन हमलों और हवाई हमलों की गूंज लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान न तो इजराइल और न ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। मतलब एक तरफ ईरान अपने पड़ोसियों पर नरम रुख दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर फोकस करने की सोच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ भड़की युद्ध की आग अब ठंडी होने वाली है। क्या मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।